आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि किसी विद्युत क्षेत्र धनात्मक अक्ष x के लिए धनात्मक x दिशा भी एक समान है, ठीक है, तथा उसी परिमाण के साथ परंतु ऋणात्मक x के लिए ऋणात्मक x दिशा में एक समान है। ये दिया गया है। देखिए, E का मान आपको यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो दिया गया है, जो x अक्ष की धन दिशा में लग रहा है 200 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, और ये जो दिया गया है माइनस के 200 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में दिया गया है जब x का मान 0 से लेस है, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी लंबवृत्तीय बेलन का केंद्र मूल बिंदु पर तथा इस अक्ष x के इस प्रकार अनुदिश है कि इसका एक फलक चित्र में दर्शाए अनुसार, ठीक है, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और दूसरा फलक जो है वो -10 सेंटीमीटर पर है, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ठीक है। ये बिंदु O उसका केंद्र हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इस फलक की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और इस वाले पीछे वाले फलक में आप देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में, ठीक है, और इसका मान केंद्र से 10 सेंटीमीटर इधर है और 10 सेंटीमीटर इधर है। तब आपको ज्ञात करना है कि प्रत्येक समतल यानी कि वृत्ताकार फलक से गुजरने वाला जो बहुमुखी फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ठीक है। यानी कि आपको ये जो वृत्ताकार फलक दिया हुआ है और ये वाला जो वृत्ताकार फलक दिया हुआ है, इसके लिए मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए वाला पार्ट हल करेंगे। देखिए, इस वाले भाग के लिए अगर हम देखें वृत्ताकार फलक के लिए, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस प्रकार से दी हुई है, और ये जो क्षेत्रफल वेक्टर आप देख रहे हैं ये हमेशा किसी भी पृष्ठ के किसी भी सतह के बाहर की ओर लंबवत होता है, ठीक है, यानी कि जो इसकी दिशा होगी वो भी ऐसी होगी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है और जो क्षेत्रफल वेक्टर डेल्टा एस है, इनके बीच में कितना कोण बनेगा, क्योंकि ये समानांतर है तो इनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा ई वेक्टर का जो मान आपको दिया गया है वो कितना है, इस x धनात्मक x के लिए 200 आई कैप, ठीक है। और इसी तरीके से डेल्टा एस, देखिए क्योंकि वृत्ताकार फलक है, वृत्ताकार फलक के लिए जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अब देखिए हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले हम इस वाले पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, तो मैं इसको फाई 1 कह देती हूँ, ठीक है, या फाई आर कह देते हैं क्योंकि ये राइट साइड है, ठीक। तो फाई आर, तो इसका मान हम जानते हैं ये होगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, ठीक है। तो जब हम इसका मान निकालेंगे तो इसमें अदिश गुणन लगाएंगे, और अदिश गुणन का सूत्र लगाएंगे ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है, इस क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण, जो कि यहाँ पे कितना है 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, इसलिए तो ये कितना हो जाएगा, ई का मान 200, देखिए मैं परिमाण ले रही हूँ इसलिए सिर्फ 200 आएगा, और डेल्टा एस कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हम लगाएंगे यहाँ पे 3.14, और आर देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात -2 त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है, और cos 0 डिग्री कितना हो गया 1। तो इन सभी को जब हम हल करेंगे तो यहाँ से ये हल करने पर आ जाएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यानी कि इस फलक से इस फाई आर का जो मान आ जाएगा वो वैद्युत फ्लक्स कितना है 1.57। इसी तरीके से जब हम दूसरे वृत्ताकार फलक के लिए निकालेंगे यानी कि फाई एल, तो यहाँ पर देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा दी आपको वो इस ओर दिया गया है, और जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो पृष्ठ की सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा, यानी कि यहाँ भी ई और एस जो डेल्टा एस है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर, इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। तो हम जब यहाँ पर निकालेंगे तो इसका मान पुनः ये वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ से, तो ये भी कितना हो जाएगा, ई डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ई का मान, अब देखिए -200 दिया हुआ है आपको, ठीक, -200, तो यहाँ से आप इसको जब लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -200, और डेल्टा एस देखिए इसका मान आप फिर से वही लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इस दिशा में आप ले रहे हैं क्योंकि यहाँ भी एक माइनस होगा और यहाँ भी एक माइनस होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ, सीधे इसका मान रख रही हूँ डेल्टा एस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसको, ये कितना हो जाएगा, ई गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका मान रख रहे हैं जैसे हमने ऊपर रखा था, और आर का जो मान हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात -2, ये त्रिज्या का मान हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसका मान जब निकालेंगे हल करने पर ये भी वही आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है।
अब देखिए ये हमने प्रत्येक समतल यानी कि वृत्ताकार फलक से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात कर लिया यहाँ पर फाई आर और फाई एल। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है आपको बी पार्ट दिया गया है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि बेलन के पास से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, यानी कि आपसे इस वाली सतह से पूछा गया है कि कितना फ्लक्स निकलेगा। तो यहाँ देखिएगा जो हमारा वैद्युत क्षेत्र लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है और जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर बाहर की ओर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो थीटा है इनके बीच का जो कोण है वो कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से फाई निकालते हैं वो कितना हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस 90। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस 90 का मान 0 होता है, तो इसका मतलब है कि इसके बेलन के पार्श्व वाले हिस्से से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा 0। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, देखिए बेलन से गुजरने वाला नेट बहुमुखी फ्लक्स कितना है। ठीक है, यानी कि आपसे कुल फ्लक्स को पूछा है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए मैं इसको फाई 3 कह देती हूँ। ठीक है, हमने फाई आर, तो ये जो टोटल फ्लक्स हम जब निकालेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा फाई आर और प्लस फाई एल प्लस फाई 3। ओके, तो ये इन तीनों के फ्लक्स से मिलके टोटल बेलन से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फाई 3 तो 0 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, फाई आर का मान रखेंगे 1.57 और फाई एल का जब हम मान रखेंगे तो वो भी कितना दिया हुआ है आपको 1.57। तो यहाँ से हम इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से कुल बेलन के कुल भाग से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा, कुल नेट फ्लक्स ये हो जाएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे पार्ट का उत्तर आ गया। अब आखिर में आपसे पूछा है डी पार्ट में कि बेलन के भीतर नेट आवेश कितना है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है कि इस बेलन के भीतर आवेश कितना था जिसके कारण इससे ये फ्लक्स निकल रहा है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई, उसका मान जो होता है उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, माना वो आवेश Q है, का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ये हमारा गॉस की प्रमेय हमने लगाई है फाई इज इक्वल टू Q/ε0। तो यहाँ से अगर हम Q का मान निकालते हैं, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है फाई इंटू ε0। ठीक है, तो अब हम इनके मान रख देते हैं यहाँ पर, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, फाई का मान हमने निकाला था 3.14 और ε0 का मान फिक्स होता है इस निर्वात की वैद्युतशीलता का 8.85। ये आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं, या आपको टेबल दी होगी तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 10⁻⁻12। अब हम इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि जो परिबद्ध आवेश है इस बेलन में वो कितना है 2.78। ठीक है, 2.78 इंटू 10⁻⁻11 कूलॉम। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया है इस पृष्ठ से बद्ध आवेश कितना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे चारों प्रश्न के उत्तर अपने देख लिए हैं, जो चारों पार्ट थे। पहला आपको क्या निकालना था, ये निकालना था फाई आर, ये फाई एल। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 0। और सी पार्ट में आपसे कुल फ्लक्स पूछा था जो हमने 3.14 निकाल लिया है, और ये हमारा क्या निकल के आ गया है इस पृष्ठ से बद्ध आवेश। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।